वृषभ राशि वालों, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने आ रहे हैं। आने वाला समय 18, 19, 20, 21 और 22 अगस्त यानी दोस्तों ये पूरे 5 दिनों का समय आपके लिए बेहद ही सौभाग्यशाली साबित होने के संकेत बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप काफ़ी समय से किसी काम के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं या मन ही मन किसी ऐसी इच्छा को लेकर बैठे हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो आने वाला समय आपके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मजाक समझने की गलती मत करना। हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे हम जो बातें आपके साथ साझा करने वाले हैं उनमें आपके लिए कई ऐसे महत्वपूर्ण संकेत और लाभ की बातें छिपी हुई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ हम जानने वाले हैं किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है, किन बातों में आपको सावधानी रखनी होगी, करियर और कामकाज में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं, निवेश के मामले में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, भविष्य में कौन से संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, आपका शुभ रंग क्या रहेगा और स्वास्थ्य से जुड़ी किन बातों को आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों थोड़ा धैर्य रखिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको भी लगता है कि भगवान संकट मोचन आपके जीवन की परेशानियों को दूर करे और आपके रुके हुए काम पूरे हो, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय महाबली महाशक्तिशाली संकट मोचन वीर बजरंग बली की। दोस्तों कमेंट जरूर करना, क्योंकि कभी कभी दिल से निकली एक छोटी सी प्रार्थना भी इंसान के अंदर बहुत बड़ी उम्मीद जगा देती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस खास भविष्यवाणी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन ग्रहों की चाल और आकाश में बन रहे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर की, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति में होने वाला छोटा सा परिवर्तन भी आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाला समय में ग्रहों की यह चाल आपके लिए कौन से नए अवसर लेकर आ सकती है, किन मामलों में आपको आगे बढ़ने का संकेत मिल सकते हैं और किन परिस्थितियों में थोड़ी सी सावधानी रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ग्रहों का यह बदलाव आपके जीवन में क्या संकेत दे रहा है। क्योंकि दोस्तों आकाश में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वह जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बदलाव के संकेत दे सकते हैं। इन दिनों चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र के प्रभाव में रहेगा, जिससे मन में नई सोच, नए निर्णय और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने की इच्छा बढ़ सकती है। वहीं सूर्य सिंह राशि में रहकर आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता को मजबूत करने वाला प्रभाव दे सकता है। बुध और देवगुरु बृहस्पति का कर्क राशि में होना ज्ञान, समझदारी, परिवार, धन और महत्वपूर्ण निर्णयों से जुड़े मामलों को खास बना सकता है। वहीं दोस्तों शुक्र कन्या राशि में और मंगल मिथुन राशि में अपनी स्थिति बनाए हुए हैं, इसलिए प्रेम संबंधों, खर्चों, बातचीत, कामकाज और व्यापार में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा आपके लिए। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में है, इसलिए कुछ पुराने काम, रुके हुए मामले या पहले से लिए गए फैसले दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपको एक तरफ से नए अवसरों की ओर ले जा सकता है, तो दूसरी तरफ समझदारी और धैर्य की भी परीक्षा ले सकता है। इसीलिए दोस्तों आने वाले बदलावों में सबसे बड़ा लाभ उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो जल्दबाजी के बजाय समय देखकर कदम उठाएंगे।
अगर हम दोस्तों आपके धन के मामले में बात करें तो पैसा एक ही रास्ते से नहीं बल्कि छोटे छोटे रास्तों से बन सकता है। किसी को आंतरिक काम मिल सकता है, किसी को पुराना भुगतान मिल सकता है, किसी को कमीशन प्रोत्साहन का लाभ भी मिल सकता है और किसी के लिए नौकरी बदलने या काम का नया तरीका अपनाने का विचार फायदेमंद हो सकता है। लेकिन दोस्तों खर्चों पर नियंत्रण उतना ही जरूरी है जितना आय बढ़ाना। कई बार इंसान 1000 रुपये बचाने के लिए परेशान होते हैं और 10,000 रुपये भावनाओं में खर्च कर देता है। इसलिए इस समय अपनी जेब से ज़्यादा अपने निर्णयों पर नज़र रखिए। वहीं दोस्तों नौकरी करने वालों के लिए यह समय एक संदेश लेकर आता है। अपने काम को बोलने दीजिए। हर बात पर अपनी उपलब्धियां बताने की ज़रूरत नहीं। आपका काम, आपका व्यवहार और आपकी जिम्मेदारी धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आपकी जगह बना सकती है। ऑफिस की राजनीति से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। किसी सहकर्मी की बात को तुरंत सच मान लेना उचित नहीं होगा। अगर कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की शिकायत कर रहा है तो याद रखिए कल वही व्यक्ति आपकी बात भी किसी और के सामने कर सकता है। इसलिए अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं व्यापार करने वालों लोगों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, नया ग्राहक, पुराना ग्राहक या पुराने संपर्क से काम बनने की संभावना बन सकते हैं। खासकर वह काम जिसमें बातचीत, संपर्क, बिक्री, ऑनलाइन माध्यम, सलाह सेवा या लोगों से सीधा जुड़ाव है, उसमें धीरे धीरे सुधार दिखाई दे सकते हैं। लेकिन उधार देते समय सावधानी रखें। बिना लिखित प्रमाण के बड़ी रकम किसी को देना आगे चलकर तनाव पैदा कर सकते हैं। साझेदारी में तो हिसाब किताब साफ रखें। दोस्ती अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी और विवादों की। दोस्तों जिन लोगों को कोई पुराना कानूनी मामला चल रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी बात है भावना में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ें। सामने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, कानूनी कागज के मामलों में विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रहों के संकेत धीरे धीरे रास्ता साफ होने की संभावना दिखा सकते हैं। लेकिन कानून के मामलों में अंतिम निर्णय हमेशा संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम विशेषज्ञ की सलाह से ही होना चाहिए। आपको अगर लंबे समय से किसी जवाब का इंतजार है तो धैर्य रखिए, क्योंकि हर देरी हार नहीं होती है। कई बार देरी ही आपके पक्ष में मजबूत तैयारी का समय बना जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके घर परिवार के बारे में। यहाँ आपको क्या क्या बदलाव दिखाई दे सकते हैं या आपके सामने आ सकते हैं। किसी अपनों से नाराजगी रही हो तो बातचीत का रास्ता आपके लिए खुल सकते हैं। एक छोटा सा फोन, एक साधारण सा संदेश या एक मुलाकात बहुत बड़ी दूरी को कम कर सकती है। दोस्तों जिंदगी में हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता है। कई बार रिश्ते बचाने के लिए अपनी बात थोड़ी देर के लिए पीछे रखना भी समझदारी होती है। खासकर घर के बड़े लोगों की बात को अनदेखा ना करें तो आपके लिए बेहतर परिणाम होंगे, क्योंकि उनके अनुभव में ऐसी चीजें छिपी हो सकती है जो किताबों में ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यानी दोस्तों प्रेम जीवन की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा विषय विश्वास रहेगा। अगर रिश्ता मजबूत है तो बातचीत और गहरी हो सकती है। अगर दूरी बनी हुई है तो उसका कारण सामने आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए किसी परिचय, मित्र, कार्यस्थल या सामाजिक संपर्क के माध्यम से नया रिश्ता चर्चा में आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों केवल मीठी बातें सुनकर किसी को अपना भविष्य मत सौंप दीजिएगा। समय व्यक्ति को पहचानने का भी है। जो इंसान आपके मुश्किल समय में आपका सम्मान करते हैं वही वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम उन संकेतों की तरफ बढ़ते हैं जो धन और संपत्ति से जुड़े हैं।
किसी के मन में गाड़ी खरीदने की इच्छा हो सकती है, किसी का ध्यान जमीन की तरफ जा सकते हैं, किसी के घर में निर्माण या मरम्मत की चर्चा हो सकती है और किसी के लिए पुराने मकान या संपत्ति से जुड़ा मामला फिर से सामने आ सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा नियम याद रखिए, दिखावे के लिए खरीदारी मत कीजिए। गाड़ी वही ले जिसकी किस्त या खर्च आपकी आर्थिक स्थिति संभाल सके। संपत्ति वही ले जिसके कागज साफ हो। कोई आपको कहे कि आज पैसा लगाओ कल दोगुना होगा, तो सबसे पहले सवाल पूछिए, कागज कहाँ है, जोखिम क्या है और नुकसान कितना हो सकते हैं। वहीं अगर दोस्तों हम म्यूचुअल फंड या किसी निवेश की बात करें तो यह समय एक बात सिखाता है, निवेश में धैर्य और अनुशासन बहुत ज़रूरी है। किसी सोशल मीडिया वीडियो, दोस्त या रिश्तेदार की बात सुनकर तुरंत पैसा लगाने के बजाय अपने लक्ष्य, जोखिम और संयम अवधि को समझिए। छोटी अवधि में बाजार ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए केवल ज्योतिषीय संकेत देखकर निवेश का निर्णय ना ले। और निवेश करना है तो योग वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना आपके लिए ज़्यादा समझदारी होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। लगातार देर रात तक जगना, अनियमित भोजन और हर छोटी बात पर तनाव लेना आपके काम की गति को प्रभावित कर सकते हैं। ज्योतिष उपाय अपनी जगह है, लेकिन नींद, भोजन, व्यायाम और समय पर चिकित्सक सलाह लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शरीर को नज़रअंदाज करके भाग्य का इंतजार करना समझदारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनना। इस पूरे समय में आपको 3 तरह के लोगों से सावधान रहना होगा। पहला, वह व्यक्ति जो आपकी मजबूरी जानकर आपको जल्दी फैसले लेने को कहे। दूसरा, वह व्यक्ति जो बिना मेहनत के बहुत बड़ा फायदा देने का वादा करे या बहुत बड़े सपने आपको दिखाए। और तीसरा, वह व्यक्ति जो आपके परिवार या रिश्तों में गलत फहमी पैदा करे। और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दुश्मन नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला अपना भी नहीं होता। इसलिए विश्वास रखिए, लेकिन आंखें अपनी खुली रखिए। चलिए अब जानते हैं दोस्तों आज के शुभ रंग के बारे में। शुभ रंग इस समय आपके लिए हरा और हल्का पीला रंग शुभ माना जा सकते हैं। खासकर किसी महत्वपूर्ण काम, मीटिंग या नए निर्णय के समय इन रंगों का प्रयोग सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रतीक के रूप में किया जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और छोटा सा उपाय आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। सुबह उठकर अपने माता पिता या घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। हनुमान जी के सामने अपनी परेशानियां बताने के साथ ही यह भी कहे, हे प्रभु मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। दोस्तों, केवल परिणाम मांगने के बजाय सही निर्णय की शक्ति मांगना भी बहुत बड़ा उपाय साबित हो सकते हैं आपके लिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो में एक भी बात अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय संकट मोचन। धन्यवाद।